नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। 25 अगस्त को एक खबर आई और वो खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई थी। आपको मालूम है कि जो खबरें हैं उसके मुताबिक यह तय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई है और आज चौथा दिन है, यानी कि 25 तारीख से आज जो तारीखें जो बदली है, जो दिन बदले हैं वो 4 दिन हो चुके हैं। चौथा दिन है, आज रविवार का दिन है, 28 अगस्त का दिन है। और फ़िलहाल जो पिछले 4 दिनों से जो चीज़ें चल रही है कयासों में, उस पे अब तक आधिकारिक मुहर कुछ भी नहीं लगी है। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो तस्वीरें बार बार बदल रही है, आपको मालूम है कि यूपीए के लोग भी यह मान चुके हैं कि सिर्फ अब आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी तो वो चले ही गई है। फ़िलहाल इस वक्त लाइव आने के पीछे का मकसद ये है कि ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी जो कि अविनाश पांडे हैं उनसे मिलने पहुँचे हैं। दरअसल ये जो पूरा संकट चल रहा है हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर, उस बीच उनका ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। वजह ये भी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कोशिशें हो रही है, खास करके यूपीए की तरफ से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, कि जो एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है या फिर एकजुटता बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसमें एक और कदम जो है इसको देखा जा रहा है कि वो अविनाश पांडे से खुद मिलने आए हैं और कई सारी जो रायशुमारी होनी है। हालांकि वो अंदर क्या बातचीत कर रहे हैं, पिछले आधे घंटे से वो स्टेट गेस्ट हाउस में हैं। अविनाश पांडे पहले से मुख्यमंत्री का इंतज़ार कर रहे थे और मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और बेरमो से विधायक अनूप सिंह, वो भी साथ में आए थे उनको मुख्यमंत्री को लेकर के। लेकिन अब क्या कुछ डिस्कशन हो रहा है, जहाँ तक एकजुटता की बात है तो वो जिस तरीके से कल लतरातू गए 3 बसों के जरिए और तकरीबन जो आंकड़ा है 41 का सरकार बनाने के लिए, उससे ज़्यादा की संख्या में जो है अपने साथ वो एमएलए को लेकर के गए। बाकायदा खुद तस्वीरें ली, नौका विहार किया, उन्होंने लंच का लुत्फ़ उठाया। इसके बाद फिर से सारे विधायकों को लेकर के मुख्यमंत्री रांची लौट गए। आज रविवार की सुबह से काफ़ी शांति थी, एक तरीके से कहें तो राजनीतिक जो हलचल पिछले 4 दिनों से चल रही थी उस तरीके की नहीं थी। लेकिन अब जबकि थोड़ी देर पहले, यानी कि अभी आधे घंटे से ज़्यादा के वक्त नहीं बीते हैं कि मुख्यमंत्री जब स्टेट गेस्ट हाउस में आए हैं, तो यहाँ पर जो है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इनकी जो निगाहें हैं वो राजनीतिक गतिविधियों पर है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तक जो आप सबों को पता है कि राज्यपाल के पास जो लिफाफा आया है, उस लिफाफे में क्या है? आप कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, लेकिन विधिवत इसकी कोई सूचना राज्य सरकार को या हेमंत जी को हम लोग को नहीं मिली। मैं इतना जरूर कहूँगा, ये गठबंधन की सरकार बहुत मजबूती के साथ चलेगी और हमारे पास पूरी संख्या बल है। मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ। अब लिफाफे में क्या है, चुनाव आयोग क्या इसकी अधिसूचित करती है, उसके बाद ही पता लग पाएगा। देखिए, लिफाफे में क्या है ये तो मुझे लगता है और आपको भी लग रहा होगा कि यूपीए के ज़्यादातर लोगों को ये समझ आ चुका है कि लिफाफे के भीतर है क्या। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री पहली दफ़ा आए हैं अविनाश पांडे से मिलने। दूसरी वजह ये भी है कि लोग अपने विधायकों के साथ लतरातू गए और जिस तरीके से एकात दिखाने की कोशिश हो रही है, तो लिफाफे में क्या है वो तो आप लोग समझ रहे हैं, खुल करके नहीं बात कर रहे हैं। आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो राजनीतिक संकट दिख रहा है या फिर जो उभरा है, उसमें आप किसको दोषी मान रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री की जो विधायकी जिन चीज़ों को आधार बना करके गया है वो भी एक वजह है और उस वजह को भी नहीं आप नकार सकते हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आप देख रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश में जहां उनकी शासन नहीं है, वो एन केन प्रकेंड वो यूपीए हो या जो कांग्रेस राज शासित हो या दूसरे राज्य जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में ममता दीदी,
वो परेशान करने की कोशिश कर रही है और अपनी, ये बार बार बोला गया है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं का वो उपयोग कर रही है। अभी जो भी मामला है उन पे कार्रवाई क्या हुई नहीं हुई ये राज्यपाल जी को अधिसूचित करना चाहिए। दूसरी बात कि आप जब देखते हैं कि हम रात में घर में सोए रहते हैं, सुबह देखते हैं बादल आ गया, बारिश होने वाला है, तो हम छाता लेके चलते हैं, बरसाती लेके निकलते हैं। तो ये जो संकट है जिसको आप लोग संकट बोल रहे हैं, तो हम लोग प्रिकॉशन तो लेंगे ना, क्या है नहीं है। अपने विधायकों से बात कर रहे हैं और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी अविनाश पांडे जी से मिलने आए हैं, तो हम लोग की गठबंधन की सरकार है और एक औपचारिक भेंट मुलाकात और ये जो राजनीतिक परिस्थिति बदली है इस पर चर्चा होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक सिर्फ चर्चा महज है। ये आपको क्या लग रहा है, ये मतलब क्या कांग्रेस अब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है जामुन के ऊपर, खास करके ऐसे वक्त में जब वो संकट में है, क्योंकि मुख्यमंत्री को खुद बुला रहे हैं आप लोग, ये तो पहला ही मौका है जब ये अपने से खुद आए हैं सीएम। नहीं, ये ऐसा बात नहीं है कि कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। कांग्रेस के प्रभारी आए हुए हैं और फॉर्मेलिटी बस मुख्यमंत्री साहब अपने आए हैं भेंट करने के लिए, कटसी बतौर मुलाकात कर रहे हैं। क्या करना है नहीं करना, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर विचार करने के लिए आए हैं। अच्छा, आपको लग क्या रहा है इसके लिए, अगर मुख्यमंत्री की विधायकी गई है तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या आप खुद मुख्यमंत्री को दोषी मानते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर आप मान रहे हैं कि कोई और बाहरी वजह है जो इस तरीके का एक तरीके से दबाव बना रही है? देखिए, मुख्यमंत्री का इसमें तो कोई दोष नहीं है। जो लाभ का पद है वो पहले से था, 2008 में है और उस पर कोई खनन उनन हुआ नहीं, तो ये लाभ का पद माना भी नहीं जा सकता है। लाभ का पद माना भी नहीं जा सकता है। लेकिन जो अभी केंद्र की सरकार है वो किसी भी विपक्षी सरकार को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, उसी का ये अनुरूप राजनीति चल रही है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं वो दरअसल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि जो आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले को लेकर के, और जिस तरीके से वो खनन पट्टा का जो मामला जो कंप्लेन किया गया बीजेपी के तरफ से पिछले 11 फरवरी को इसी वर्ष यानी कि 2022 में, सबसे पहले 10 फरवरी को रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाजपा दफ्तर में, और उसके बाद 11 फरवरी को जिस तरीके से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कंप्लेन किया, उसके बाद से जो है ये चीज़ें घटी है। आपको क्या लग रहा है क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? देखिए, ये सब चीज़ होने की बात है, ये कोई कर नहीं रहे हैं। भाजपा की राजनीति है, भाजपा चाहती है कि अस्थिर सरकार रहे और भाजपा पूरे देश में कहीं भी नहीं चाहती है कि किसी विपक्ष पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का या अन्य किसी का कोई सरकार बने। वो चूँकि किसी न किसी रूप से एन केन प्रकेन वो अपनी कुछ आरोप लगाकर कहीं कुछ करके विधायक तोड़ के सरकार को गिराने का काम करती है, और इसी के में उन्हीं का दिया हुआ ये सब चीज़ है जो गलत तरीके से सरकार को अपस्त करने के लिए परेशान है। सरकार तो अपनी जगह बनी हुई है, सरकार के पास पूरे बहुमत है और सरकार अपना बहुमत से सरकार चला रही है, उसमें कोई दिक्कत सरकार की नहीं। सरकार को कोई संकट नहीं है? सरकार को कोई संकट नहीं है। हलचल थोड़ी बढ़ी है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो मुलाकात करने आए हैं वो अब शायद थोड़ी देर में समाप्त हो जाए और वो अब स्टेट गेस्ट हाउस से निकल करके दोबारा अपने आवास यानी कि सीएम आवास में पहुँचे। तो अब देखिए कि तस्वीरों में जो है मीडिया के लोग कैच करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ यूथ कांग्रेस के भी लोग हैं। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगा है और जो आधार बन रहा है कार्रवाई करने का, उसको आप दोषी मान रहे हैं या फिर मतलब क्या? देखिए, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और पिछले अब देख रहे होंगे कि 6-8 महीने से तो और ज़्यादा हो गया है। जब से ये सरकार बनी है, लोकतांत्रिक सरकार बनी है, लोकप्रिय सरकार, इसको अस्थिर करने के लिए ईडी, सीबीआई सब तरह का प्रपंचों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
आप बताइए कि लिफाफा को खोलने में कितना समय लगता है। तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है और झारखंड की जनता देख रही है। आने वाले समय में इसका पुरजोर जवाब देगी। राजेश बैठा जी हैं, सुरेश बैठा जी माफ़ कीजिए, और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे। क्या लग रहा है जो मुख्यमंत्री और उनके सरकार पे जिस तरीके से जो संकट गहराया है, वजह क्या मान रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी का ये डीएनए में है कि जो विपक्ष की सरकार बनती है उसको गिराने का। बहुत सारे प्रदेशों में देखा होगा, महाराष्ट्र ताज़ा उदाहरण है। अभी झारखंड में प्रयास किया था कि हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त कर दी जाए और इसके विधायक या कांग्रेस के विधायक टूटकर इधर उधर बिखर जाए, तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन वो जिस खेल में वो शामिल था उसी में वो फंस गया है। अब है कि अगर इसकी सदस्यता समाप्त भी होगी तो भी हमारे नेता हैं हेमंत सोरेन जी, यही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरा समर्थन रहेगा कांग्रेस पार्टी का। ये जो सुरेश बैठा जी जो बोल रहे हैं, वही बात यूपीए के सारे लोग, चाहे वो विधायक हैं या फिर मंत्री हैं या फिर यूपीए के जो बड़े चेहरे हैं, वो इसी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं कि जिस तरीके से 2019 में जो ये प्रीपोल अलायंस हुआ था और जो चेहरा बनाए गए थे हेमंत सोरेन, वो इन विधायकी जाने के बावजूद जो है वो बने रहेंगे। हालांकि जब चीज़ें स्पष्ट होंगी और जब आधिकारिक तौर पे जो चीज़ें जब सामने आएंगी कि क्या सिर्फ और सिर्फ विधायकी गई है या फिर इसके अलावे भी जो सूचना मिल रही है कि कई सारी जो चीज़ें हैं वो प्रक्रिया में है, तो उसके बाद और चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन फ़िलहाल पिछले 4 दिनों से जो कोशिश है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर उनकी सरकार और यूपीए गठबंधन की, वो यही है कि वो लोग एकजुट हैं और अगर विधायकी जाती भी है तो जो सरकार बनाने का जो आंकड़ा है वो यूपीए गठबंधन के पास है। यानी कि आपको मालूम है कि यहाँ पे 81 विधानसभा सीट वाला जो प्रदेश है, यहाँ पे बहुमत के लिए 41 सीट चाहिए और वो उससे कई ज़्यादा जो है आंकड़ा ऑलरेडी है। और अब देखिए कई सारे लोग हैं, कैसे आप लोग देख रहे हैं जो ये बदलाव हो रहा है, तस्वीरें बार बार बदल रही है झारखंड की राजनीति में, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, बदलाव जो कहा जा रहा, बदलाव हो कहाँ रहा है। सरकार स्थिर है, ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ लोगों के कारण, कुछ ट्विटर हैंडल्स के कारण लोग लगा रहा है, मगर बदलाव कहाँ है? सरकार स्थिर है, सीएम हेमंत सोरेन जी हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, सब तो उसी तरह है, बदलाव कहाँ है? आप ही बताइए। मैं बोल रहा हूँ तस्वीरें जो बदल रही है, लतरातू जाना पड़ रहा है ना बस में बैठ करके। लतरातू जाना तो उनका अपना निर्णय था, वो क्यों गए इसका तो निर्णय का जवाब आपको दे दिया ही जा चुका है। इसीलिए हमारे साथ पांडे जी भी हैं मौके पे। बाबा, ये 3 दिनों से एकजुटता की तो बात चल ही रही थी और बाकायदा यूपीए ने दिखाया भी कि भाई हम लोग एकजुट हैं और संख्या है, परेशान मत हो। अगर बीजेपी किसी तरीके से चाह रही होगी तो उसको एक मैसेज भी दिया गया। अभी क्या लगता है आपको कि अविनाश पांडे से क्यों आए होंगे मिलने खुद से सीएम? क्या प्लान बी के ऊपर बातचीत चल रही है कि अगर विधायकी के अलावे जो एक सूचना आ रही है कि हो सकता है कि दीवार भी किया जाए कुछ दिनों के लिए, चुनाव लड़ने से रोक भी लगाया जाए, तो क्या उसके बाद के विकल्पों पे चर्चा होनी है? क्योंकि अविनाश पांडे से खुद से आकर के मिलना ये तो बहुत बड़ी घटनाक्रम है झारखंड की राजनीति में। देखिए, अभी वक्त का यही तकाजा है कि कांग्रेस खुश रहे। अब तक देखा गया है कि कोई भी प्रभारी हो, चाहे आरपीएन हो, चाहे अविनाश पांडे हो, ये लोग जाते थे। अब ये आए हैं तो ये आप कह सकते हैं, कोई नेता कहेगा कि भाई ये तो गठबंधन है तो ये स्वाभाविक चीज़ है, कभी वो चले गए कभी हम। पहला इस बार इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदलने सकती है। शक्ति मतलब चेहरा। कांग्रेस के तमाम विधायकों को हेमंत सोरेन का चेहरा पसंद था, इसमें नो डाउट, तभी सरकार अभी तक चल रही। लेकिन अगर चेहरा बदलना पड़ा तो क्या सारे विधायक खुश रहेंगे? यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि ये जो बार बार कांग्रेस के विधायक हों या फिर नेता हों, प्रदेश अध्यक्ष या फिर प्रभारी अविनाश पांडे, वो सीधा बोल रहे हैं कि हम लोगों को नेता के तौर पे हम हेमंत सोरेन ही हैं। तो क्या हेमंत सोरेन के लिए एक मुश्किल नहीं है
कि हेमंत सोरेन को बार बार बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि भाई नेता तो आप ही हैं, मतलब कि अगर चेहरा बदलना हो तो फिर कांग्रेस विचार करेगी, इसका मतलब? निश्चित तौर पे कांग्रेस विचार करेगी, विचार ही नहीं करेगी, फिर शर्त अलग अलग होंगे, ये आप तय मानिए। कांग्रेस सरकार जैसे ही संकट में आई, एक आपको परिवर्तन दिख गया कि स्वयं मुख्यमंत्री आ गए हैं। दूसरा परिवर्तन, अगर नाम बदला, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी कारण हेमंत सोरेन की जगह कोई नया चेहरा, तो संभावनाओं पे ही चर्चा हो रही है, तो हम लोग संभावनाओं पे चर्चा कर ही सकते हैं। तो उस समय कांग्रेस की कुछ अलग प्रक्रिया रहेगी और कांग्रेस कुछ नई नई शर्तें भी लगा। नूतन जी, आप इधर आ जाइए, हो सकता है सीएम अब थोड़ी ही देर में निकलेंगे, तो बाबा हम लोग जारी रखते हैं तब तक। तो क्या मतलब हो सकता है, क्या आप बोलना चाह रहे थे? देखिए, अगर कोई नया चेहरा आएगा तो इफ बट किंतु परंतु ना हो, इसलिए वो प्रभारी से राय मशवरा करने आए। लेकिन प्रभारी भी इतनी आसानी से कोई बात खोलेंगे नहीं, वो कहेंगे हम पहले सोनिया से मिल लेते, राहुल जी से मिल लेते, विधायकों की राय ले लेते, कोई एक ठोस नाम तो बताइए। तो अभी तक तो कुछ काम ही नहीं हुआ। माना जा रहा है कि सोमवार तक सीन क्लियर होगा, तो उससे पहले सिर्फ संभावनाओं पे चर्चा की जा सकती है कि भाई आपके विधायक तो इंटैक्ट है ना, क्योंकि हम बड़े दल हैं, जेएमएम बड़ी दल है, तो जेएमएम का चेहरा कांग्रेस बाद में पकड़ लेगी कि नहीं हमको तो सिर्फ हेमंत जी का चेहरा चाहिए था, या फिर नए लोग आएंगे तो उनमें कुछ नया शर्त लगा दे विधायक या पार्टी। मैं दरअसल यही समझना चाह रहा हूँ, और पूरी राज्य जो है, जो सुन रही होगी, जो पब्लिक सुन रही होगी, उन लोगों के भी मन में सवाल यही है कि ठीक है कि हेमंत सोरेन के नाम पर सारे के सारे लोग एकजुट हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि दूसरा चेहरा को जो है सामने लाना पड़े हेमंत सोरेन को, अगर मान लिया कि संकट और गहराता है तो क्या उस समय भी कांग्रेस इसी तरीके से एकजुटता दिखाएगी यूपीए के साथ? नहीं। कैसे आप मान रहे हैं? शर्तिया मान लीजिए, जहाँ तक मैंने व्यक्तिगत तौर पे सारे विधायकों का दिल टटोला है, मन टटोला है, उतनी आसानी से हेमंत सोरेन के अलावा किसी दूसरे नाम पर वो हाँ नहीं करेंगे। पहला। कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? भाजपा को रोकने के नाम पे जो राजनीति थोड़ी बहुत चल रही है झारखंड में, आप ये कैसे खारिज कर सकते हैं कि वो यूपीए के साथ नहीं बनी रहेगी? हाँ, हो सकता है कुछ कंडीशन जोड़ दे कि भाई 12वां मंत्री का पद खाली है, बोर्ड निगम का, तो वही चेंज हो गया। शर्त जुड़ सकता है। शर्त जुड़ेगा तो शर्त पीड़ा भी देने लायक हो सकती है ना। मैं कुछ ऐसा शर्त लगा दूं जो आपको पीड़ा दे दे, तो ऐसा होगा। कांग्रेस को जो जानते हैं, कवर करते हैं, वो मानते हैं कि हेमंत जी के चेहरे के अलावा कोई नया चेहरा आएगा तो हेमंत जी को भी पीड़ा होगी, कांग्रेस को भी पीड़ा होगी। एक इन सब के इतर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अगर फिर से दोबारा शपथ लेते हैं तो कांग्रेस अपना चेंजेस करेगी, उसके लिए भी मुख्यमंत्री को राजी करेगी। वो तो मंत्रिमंडल की बातें आप कर रहे हैं, वो तो खैर ठीक है, पहले से ही चर्चा थी। अगर इस तरीके की संकट नहीं आती तो अब तक चीज़ें बदली हुई दिखती झारखंड कैबिनेट की खास करके। हाँ बिल्कुल, तो इसी लिहाज से और जो बाकी विधायकों के साथ रिलेशन संभावित नामों लोग का है, उसमें ये पक्का मानिए कि कुछ नए शर्तें जरूर थोपा जा सकता है और वो कष्टदायी होगा। अच्छा, ये जब से राजभवन के अलावे जिस तरीके से सीएम हाउस एक्टिव हुआ है और यूपीए के सारे लोग एक्टिव हुए हैं, तब से राजभवन की ओर जो है उधर चर्चा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उधर की बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। आज ये चौथा दिन है जिस दिन ये खबरें आई, और बाकायदा अनऑफिशियल ही सही, जिस तरीके से चीज़ों को सार्वजनिक कराया गया। अब तक जो है चौथा दिन है, आज रविवार, और अब ये शाम होने वाला है, अब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो क्या सोमवार का लोग इंतज़ार करें या फिर और भी वक्त लग सकता है? नहीं, सोमवार तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मंगलवार को हो सकता है कि पूरी तरीके से पर्दा उठ जाए और सबके सामने आ जाए। लेकिन इन सब के इतर आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखिएगा, मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ है, 4 बजे से मुख्यमंत्री के आवास पे बैठक होनी, कांग्रेस विधायकों को सूचित नहीं किया गया। इसका मतलब क्या वो जेएमएम और आरजेडी का बैठक है सिर्फ? ये भी सोचना होगा। क्या वो बैठक का आधिकारिक रूप से आमंत्रण आया है मीडिया? बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया को नहीं, मीडिया को क्यों आमंत्रित करेगा? विधायकों को बोला गया, तो सिर्फ जेएमएम को बोला गया होगा। कल रात में तो यहाँ कांग्रेस की बैठक हुई,
कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे स्टेट हाउस में तो हाँ बैठक हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग भी बैठ सकते हैं, साथ साथ भी बैठ सकते हैं। नहीं, ये नोटिस करना होगा कि प्रभारी इकट्ठे बैठ सकते थे सारे विधायकों के साथ, सीएम इकट्ठे बैठ सकते थे। अब अभी तक का सारा बैठक आप देखिए, सुबह शाम या फिर पिकनिक मनाना हो, सब साथ हुए। अब जो तस्वीरें बदल रही है उसमें लग रहा है कि प्लान बी पे चर्चा अब शुरू हो गया है पूरी तेजी से। और प्लान बी पे और जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे अकेले अविनाश पांडे जी से मिलना, सीएम हाउस में सिर्फ जेएमएम के विधायकों को बुलाना। अब जब अविनाश पांडे से मिल करके ये लोग जाएंगे तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के साथ फिर यहाँ पे बैठक करे कि भाई इस तरीके का फीडबैक सीएम की तरफ से आया है, तो आप लोग ये करेंगे। राकेश जी हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हालांकि कुछ बोलने से मना किया गया है, प्रवक्ताओं के पास भी कुछ है नहीं। आप ये बताइए कि ये पहली बार क्यों बुला लिए सीएम को? चले जाते, बेचारा खुद परेशान है ऐसे ही। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए प्रभारी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री एक शिष्टाचार मुलाकात, कई बार आते हैं खुद जाते हैं, आज प्रभारी में क्या मतलब नया क्या है? शिष्टाचार मुलाकात के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री गेस्ट हाउस पहुंचे हैं प्रभारी से मिलने, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद देना चाहिए। इसका कोई गलत मायने या कोई गलत एंगल इसका नहीं निकाला जाना चाहिए। 2.5 साल में ऐसा धन्यवाद देने का अवसर आपको क्यों नहीं मिला? नहीं, हम लोगों ने लगातार, देखिए जब पारा शिक्षकों का मामला आया तो भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया। प्रभारी के पास कब आए सीएम मिलने? नहीं, आपको याद है? आप प्रवक्ता है ना भाई। ऐसा नहीं है, हमारा गठबंधन है तो स्वाभाविक तौर पे माननीय प्रभारी भी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, आज मुख्यमंत्री भी हमारे प्रभारी से मिलने आए हैं, तो ये मीडिया ट्रायल का विषय हो सकता है, लेकिन ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, ये एक रूटीन है। ये मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है, हम लोग ट्रायल करने वाले लोग नहीं हैं। दरअसल जो भी चीज़ें तस्वीरें सामने आती हैं तो चर्चा करना हमारा काम है और हम लोग करेंगे ही। अभी आप ये बताइए कि आप लोग किसी भी परिस्थिति में आप लोग रहेंगे, अगर प्लान बी पे काम हो रहा होगा या फिर तय कर लिया गया होगा, तो कांग्रेस पार्टी किन्हीं भी परिस्थितियों में रहेगी जेएमएम? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये क्या है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। लतरातू था पता आपको? नहीं, अभी तक लतरातू समझ में आया क्यों गया? ऐसा है कि जब लतरातू क्यों जाया गया समझ में आया? बिल्कुल। क्या समझ में आया? महाराष्ट्र से आसाम विधायक जब गए तो समझ में आया कि क्यों गए। तो वही चल रहा है ना, वही तो सवाल है, चल वही रहा। और हम अगर घूम रहे हैं अपने जिला में, राज्य पे नहीं छोड़ रहे हैं, जो राज्य बदर हैं, जो जिला बदर हैं, वो देश के गृह मंत्री हैं, उस पर प्रश्न नहीं है। वो विधायक भी राज्य बदर है वहाँ कलकत्ता। लेकिन अगर हम जिला में अगर घूम रहे हैं तो ये प्रश्न है, ऐसा नहीं है। नहीं, ये इसलिए प्रश्न बनता है, आप लोगों ने कहा ना कि बीजेपी पूरा भ्रम फैला दिए, ट्वीट खेला जा रहा है, ऐसा माहौल बना दिया गया है राज्य में कि क्या होने वाला है। लेकिन इस माहौल को या इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश आप भी नहीं कर रहे, आप इस भ्रम को बढ़ा रहे हैं। नहीं, हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट बिल्डिंग नहीं जा रहे हैं, विधायक अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, सुबह शाम पहले अटेंडेंस हुआ, फिर दूसरे दिन पिकनिक मनाने गए, तो ये तो उनके अफवाहों को आप भी बल दे रहे हैं। हम उनके अफवाहों को बल नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम रिलैक्स हैं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लाख षड्यंत्र करो, उस षड्यंत्र से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार पूरी तरह मजबूत है और एकजुट है। तो अगर समान प्रक्रिया और सरकार चलती रहती जैसे चलती है सामान्य दिनों में, जैसे क्षेत्र में विधायक रहते, वो ज़्यादा नॉर्मल स्टेज था कि सारे विधायकों का सुबह शाम परेड करा के पिकनिक ले जाना, वो नॉर्मल स्टेज था। ये इस राज्य में ये परिस्थितियाँ तो भाजपा के कारण बनी कि आज 2 दिन से विकास कार्य बाधित है। तो इसका गुनाहगार कौन है? इसका गुनाहगार भाजपा क्या कर रही है अब वो बताइए ना, कुछ तो आप लोग भी बोले। मैं बता रहा हूँ, बताइए। चुनाव आयोग से महामहिम को पत्र आया, नहीं आया, महामहिम ने इस पर अभी तक खुलासा नहीं किया, लेकिन प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी की चर्चा अफवाह ट्वीट के माध्यम से इस राज्य में फैलाया जा रहा है। तो आप उस ट्वीट के माध्यम पे लोग काहे बेचैन हैं? हम लोग कहाँ बेचैन हैं? हम लोग तो रिलैक्स हैं। कल तो बता दिया ना कि हम लोग बेचैन नहीं है, हम लोग रिलैक्स हैं। पिकनिक मनाने गए थे। हाँ, हम लोग रिलैक्स हैं, हम लोग बेचैन कहाँ हैं? अगर हम लोग बेचैन रहते तो परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी बेचैन नहीं है, ये बात सही है। पूरी महागठबंधन के सरकार बेचैन नहीं है।
आप देखें कि कल माननीय मुख्यमंत्री भी किस प्रकार रिलैक्स थे। मुख्यमंत्री तो बेचैन हैं, पहली दफा कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पे आए हैं। खैर आप देखिए तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं और एक्टिविटी बड़ी है, हलचल तेज हुई है थोड़ी सी, तो आप बने रहिए और देखिए हो सकता है कि वो जब निकलें तो कुछ मीडिया के सामने अपनी बात रखें। अविनाश पांडे भी हैं, साथ में आए हैं, वो शायद गाड़ी तक छोड़ने आए हों और आप देखिए कि अच्छे से आप पकड़े रहिए नूतन जी, गिरिएगा मत। आराम से नूतन जी आप रहिए। सीएम कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, आराम से किनारे रहिए नूतन जी, किनारे रहिए बस। नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ नहीं। सीएम को देखिए तस्वीरों में, वो मुलाकात करके निकल चुके हैं। तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात चली और अविनाश पांडे खुद आए थे उनको छोड़ने गाड़ी तक। आप तस्वीरों में अनूप सिंह को देख सकते हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ रह रहे हैं इस संकट के समय में। और आलमगीर साहब को आप देखिए, आलमगीर साहब यहाँ पे पहुँचे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। आप देखिए हालात के बारे में तो अभी लोग बता रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं। अब गवर्नर के पास है, किसी के पास है, हमें तो कोई जानकारी है नहीं। और ये उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आए थे, उन्होंने बात करके अभी नहीं है, अभी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। कांग्रेस शामिल होगी। हाँ, कांग्रेस तो अभी जो 4 बजे सीएम 4 बजे हो, 5 बजे हो। नूतन जी आप इधर ही रहिए। तो आप आलमगीर साहब को सुनने की कोशिश कर रहे होंगे। आलमगीर आलम कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। राजेश ठाकुर कुछ बोल रहे हैं। डिस्कशन नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जो जिस तरह से वहां की स्थिति बनी हुई है, राज्य में जो राजनीतिक हालात है, उसी पर चर्चा होगी। पहली बार मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं मिलने पर। ऐसा दिल्ली में भी हुआ है। बहुत सारी बातें बहुत समय में जानकारी नहीं रहती है। ये सही है, हम लोग भी जाते रहे, वो भी क्या कर रहे हैं, कोई नहीं बात है। आइए ना नूतन जी आइए ना सर कितने बजे निकलेंगे सर आप लोग? हम लोग कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं है, उनकी जरूरी नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन के नेता के तहत उन्होंने चाय पर सबका आमंत्रित किया है। कितने बजे सर? 4-5 बजे।